Good morning, students. Yesterday we started the quantum numbers. We studied so far that there are four type of quantum numbers. First is principal quantum number. Principal quantum number. Second quantum number is azimuthal quantum number, and third is magnetic quantum number, and fourth is spin quantum number. These are four numbers, and what is the significance of the quantum numbers? That they give information about the energy and the location of the electron within the atom. Means within the atom the electron present in which position and what is the energy of that electron is. नाउ कल हमने एक बहुत ही सिंबॉलिक और सिंपल फॉर्म में किया था, ऑल्दो इस टाइप से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपके पास. नाउ वी हैव टू स्टडी इन द मैनर इन विच इट इज़ गिवन इन द बुक. कल हमने जो किया था वी स्टडीड दैट कि फर्स्ट आपने एटम को एक बिल्डिंग की तरह अलग अलग फ्लोर्स में डिवाइड किया था. तब हमने बात किया था कि फ्लोर पर भी डिफरेंट नंबर ऑफ आपके पास रूम्स होंगे. फर्स्ट फ्लोर पर कोई रूम नहीं होगा, पूरा एक फ्लोर एक सिंगल रूम हो गया. सेकंड फ्लोर पर 2 रूम होंगे, 1 रूम सेकंड रूम. इसको 2 से लिखेंगे क्योंकि सेकंड फ्लोर का है, ये फर्स्ट रूम का. तो बस थर्ड फ्लोर पर 3 रूम्स होंगे, तो स्टार्टिंग 3 से होएगी. एंड फोर्थ रूम पर 4 फ्लोर रूम्स होंगे. एंड वी नो हमने कहा था कि जैसे आपके पास फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं तो उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 101, 102, 103. सेकंड फ्लोर है तो 201, 203. फोर्थ फ्लोर है तो 401, 403. ओके. नाउ उसके बाद हमने बात की थी कि अगर आपके पास फर्दर सब शेल हैं उनको भी दिखाने के लिए एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी. अब आपके पास ये जो मेन एनर्जी शेल हुए 1, 2, 3, 4, these are known as principal quantum numbers. It means now if the value of n is equal to 3 for any atom, it means there are three main or principal energy shells are there. 3 main energy shells are there. These energy shells are also known as orbits. It means if the value of n is 3, the atom should have maximum 3 orbits. Not only third but 3 orbits. Like that here, what should means for this atom that is drawn on this page, how many energy shells are there? 1, 2, 3, 4. That's why for this atom the value of n is 4. So principal quantum number, it is shown as n. एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हमने एल का यूज़ किया है, एल. नो एल कैसे हम फाइंड करते हैं, मीन्स व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस हेयर. हमने बात की थी कि आपके पास फ्लोर पर रूम होंगे. पहला रूम हमेशा हम लिखेंगे एस नंबर से. तो फर्स्ट है या तो एक ही रूम है तो एस से, तो 2 को भी एस से. ये पहला, ये इसका फर्स्ट रूम है, इसको भी एस से लिखेंगे और इसका फर्स्ट रूम भी एस से लिखेंगे. ठीक, जैसे कि हमने कहा था कि 101, तो यहाँ पर ये 1 तो फर्स्ट फ्लोर आ गया, 0 यानी कि यहाँ पर S आ गया. ओके. 101 तो यहाँ पर 1S, 2S, 3S, 4S. सेकंड रूम को हमेशा P से बोलेंगे, तो सेकंड P, थर्ड का सेकंड P, फोर्थ का भी सेकंड P. थर्ड रूम, अब इसमें थर्ड रूम तो थर्ड शेल में ही होंगे. थर्ड के लिए हमने D लगाया था, 3D, और यहाँ पर भी 4D. और फोर्थ रूम के लिए हमने F लिखा था. ठीक, तो SPDF ये आपको रखना है याद. अभी काम आगे मीन्स ये कैसे हुआ है इसको हम लॉजिकली भी करेंगे, बट अभी याद रखोगे तो वो उसको समझना थोड़ा आसान रहेगा. SPDF ये आपके सब शेल हो गए. इन द फर्स्ट शेल no subshell is there, only one S is there. In the second shell 2 rooms are there, so 2 subshell are there. In the third shell 3 rooms are there, 3 subshell S, P, D. And in the fourth shell 4 subshell are there, S, P, D and F. अब इसको कैसे फाइंड किया है, इसके लिए फॉर्मूला है द एजीमुथल क्वांटम नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल एजीमुथल क्वांटम नंबर शोज और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी सब शेल. एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको सब शेल की इंफॉर्मेशन मिलेगी. हाउ इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द एन.
एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करेगी। कैसे? द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस वन, एल की वैल्यू एन पर डिपेंड कर रही है एन माइनस वन। हाउ? इट शुड बी नोटेड दैट the value of L will range from 0 to any value plus 1 plus 2 plus 3, but it will start from 0. How? L is equal to n minus 1. For example, this is the atom, nucleus and atom. How many shells are there? Only one. So for this atom the value of n is 1. That's why L will be 1 minus 1, 0. For this atom the value of L is 0. And what is the significance of 0 here? 0 is not used as a numerical value. Actually S, P, D and F, to use them for these the values are given like 0. For S value 0 is given, for P the value 1, for D 2 and for F 3. These values are given to the S, P, D and F. S is 0, P is 1, D is equal to 2, F is equal to 3. If the value of L is 0, only 0, it means it has only one subshell, that is S subshell. If L वैल्यू इज़ 1, इट मीन्स इसके पास 0 पहले ही रहेगा, तो 0 and 1, इसका मतलब उसके पास एक S और एक P होगा. इफ़ वैल्यू इज़ 0, 1 and 2, S, P and D भी होगा. विल सी हाउ. फर्स्ट इसको थोड़ा सिंपल वे में करते हैं. N इज इक्वल टू 1, इट मीन्स L इज़ N माइनस 1, इट मीन्स L वैल्यू इज़ 0, 0 मीन्स S. तो इसके पास केवल एक ही सब शेल है. इससे पता लगा हमें, ऐसे कोई तुक्का नहीं लगाया हमने कि पहले शेल में 1 होंगे, सेकंड में 2 सब शेल, थर्ड में 3 सब शेल या 4 में 4 सब शेल. ऐसी कोई बाय चांस डिस्कवरी नहीं हुई है, ये एक कैलकुलेशन है. N इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 0 फॉर दिस. N अगर 1 है तो L की वैल्यू 0 है, इट मीन्स इसके पास फर्स्ट, अब शेल तो एक ही है तो 1, और S L की 0 है और 0 के लिए S तो 1S, इट इज़ 1S. इन द सेम वे अगर मैं इसको और लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल दिस एटम इज़ देयर, ओके, इट इज़ एटम, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया. फॉर दिस एटम द वैल्यू ऑफ N इज़ 2 शेल्स आर देयर, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल. इट मीन्स अगर हमें इसमें निकालने हैं सब शेल, it means L value should be equal to 0 and 1 because L is equal to N minus 1. तो N से एक कम रहेगा तो 0 तो आएगी, साथ में 1 पे जाएगा. 0 means S, 1 means P, S, P, D, F, 0, 1, 2 and 3. एंड इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट शेल में तो 1S आ गया, सेकेंड शेल में 2S and 2P, बिकॉज फॉर L इज इक्वल टू 2, 0 and 1, S and P. फॉर द इन द सेम वे अगर आपके पास एटम ये है 1, 2 and 3, हेयर 1, 2 and 3, N वैल्यू इज 3, L should be 0, 1 and 2. It means these are possible in this atom. S भी possible है, P भी possible है and 2 means D, 0, 1, 2. D भी possible है. That's why यहाँ पे 1S, यहाँ पे 2S and 2P, यहाँ 3S, 3P and 3D. And in the same way जो हमने अभी किया ही था आपके पास, ये पूरा का पूरा एटम जैसे यहाँ पर आपने पहले किया हुआ था फॉर दी 4 शेल्स, ये आपके पास यहाँ वैल्यू 1, 2, 3 and 4. इन दिस एटम द वैल्यू ऑफ N इज़ 4. दैट्स वाई L विल बी 0, 1, 2 and 3, S, P, D and F. तो यहाँ पर इसीलिए FP आ गई, ठीक है ना. तो इसका मतलब अगर N की वैल्यू यहाँ 1 थी तो 1S आया, N की वैल्यू 2 आई तो 0 and 1 आ गया, N की वैल्यू 3 आई तो 0, 1 and 2 आया. N वैल्यू इज़ 4, 0, 1,
2 एंड 3, 1 2 3 4, इस तरीके से आपको ये फाइंड करना था, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. Magnetic quantum number gives information about the orbitals. Now what are orbitals? अगर हम जर्नल सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें, जैसे हमने कहा था कि आपके पास फ्लोर हैं, फ्लोर पर रूम्स हैं, रूम्स आर नोन एज सब शेल, बट फर्दर इन द रूम्स certain number of benches are there like classroom. So these benches or desks were known as the orbitals, where there are the electrons are present, means in a class students are present and in the atom electrons are present. And now we know how many subshells are there, 1 s, p, d and f. These are the subshells, and in these subshell number of orbitals, means in these rooms benches or desks are present, but how many desks and benches are present? By finding these number of benches or desks, or you can say we find the value of orbitals. And how we can find? For that formula is there, but you should know first. In the s only one orbital is there, in the p subshell 3 orbitals are there, in the d 5 orbitals are there, and in the f 7 orbitals are there, 1 3 5 and 7. And how we can calculate? Actually magnetic quantum number, it is shown by m. For example, principal quantum number was shown by n, azimuthal quantum number which shows the subshell, it was shown by L, and magnetic quantum number which shows the orbital is shown by m. The value of n, L was depending upon the n. By seeing the value of n you can find the value of L. means आपको पता है कि आपके पास 3 फ्लोर्स हैं, तो पता लग गया कि उसमें मैक्सिमम 3 रूम तो है ही, फर्स्ट जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, अगर n की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब 2 रूम्स हैं. इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ 1, इट मीन्स ओनली 1 रूम इज़ देयर. सो द वैल्यू ऑफ L इज़ डिपेंडिंग अपॉन द n, and the value of m means how many benches should be there in the room, it depend on the L, means सबशेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे. एंड उसके लिए फार्मूला क्या है? द फार्मूला फॉर द टू फाइंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल, इट डिपेंड्स अपॉन द L. इट इज़ -L 0 2 plus L. How? For example, if L value is 1, then we'll write -1 0 एंड +1. अब स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको 1 से आप कट कर दो, 0 रह जाएगा, बट एक्चुअली हम यहाँ पर इन्हें एज ए न्यूमेरिकल नहीं, एज ए सिंबल यूज़ कर रहे हैं. दीज आर यूज एज ए सिंबल. 0 1 2 3 इज़ नॉट अ काउंटिंग हेयर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट और ऐड. दीज आर जस्ट अ सिम्बॉलिक फॉर्म. You can say these are digits, these are number of digits. How many digits are there? 1 2 and 3. That's why if L value is 1, the number of orbitals should be 3. We know S P D F. For S P D F L value is 0 1 2 3. If L value is 1, how many orbitals are there? 1 2 3. That's why P means L value 1, 3 orbitals. S value is, for the S we know, for S L is equal to 0, so there is no value of L, that's why only one digit 0 is here. L value is 0, we will not take because its value is 0, it's only one digit is there, that's why only one orbital. In the same way, if the L is 2, L is 2, it means -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 5. 5 digits are there. The value of m is 5 if L is equal to 2. L2 means D, that's why in the D 5 orbitals are there. And F, for the F we know what is the value of
3. The value of L for the F is 3. That's why minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. 3 and 3, 6 and 1, 7. That's why 7 orbitals are present in the F subshell. It means in this room only 1 desk, in this room or subshell 3 desk, in this room or desk 5, in this room 5 desks, and in this room 7 desks are there. And how many desks should be there, it will depend on the number of the, means what is the number of the subshell or what is the number of the room. By seeing the number of room, the rooms in the desk or benches will be placed there. So these are the quantum numbers, and last quantum number is spin quantum number. Spin quantum number. What is spin quantum number? Actually, if I have to write S, then I will draw the S subshell like this. If I have to draw the P subshell, how many orbitals are there in the P subshell? 3. 1, 2 and 3. In the same way, if I have to draw the D subshell, S subshell, P subshell, 3 orbitals. In D we know 5 orbitals are there. 1, 2, 3, 4, 5. It is D orbital, D subshell, D orbitals, 5 D orbitals. And for the F it should be 7. Now in an orbital maximum 2 electrons are present. Like in the classroom maximum 2 students can sit on a desk. Like that, in an orbital maximum 2 electrons can be placed. And if I place 2 electrons like this, it is in wrong manner. I have to show them like this, one upward and one downward. It is known as spin. What is spin? In actually, in an atom, electron move in two manner. One electron in the orbital move in clockwise and one move in anti-clockwise manner. One in anti-clockwise manner. So electrons move in two manners, one in clockwise and one is anti-clockwise. And the spin quantum number give information about the clockwise and anti-clockwise motion of the electron. If I am writing or showing orbitals like this having both the electrons same spin, it shows spin, same spin, then it is the wrong way, because it shows one electron is clockwise and other electron is anti-clockwise, and this quantum number is shown by the S symbol. The symbol for this is S. So today I'm just means it is not the completion of the quantum numbers. A number of the numericals means numericals where we have to solve how many mean energy shell and subshell and electrons will be there in atom. There are number of practice questions are given. We'll discuss and do these questions tomorrow, and by doing those practice questions will become more familiar with the quantum numbers, and this concept will become more easy. So I think today you have understood what is quantum numbers. If still any doubt is there, then please tomorrow see a video on the quantum numbers and its numericals. Even still after that any doubt is there, you can ask me on the WhatsApp. Okay, thank you.